हेलो फ्रेंड, पीसीएस विद गौरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये 70 बीपीएससी स्टैटिक्स का जो हम सीरीज लेके चल रहे थे उसका ये अगला क्वेश्चन है। ये 70 बीपीएससी का 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का भाग है, जिसे हम पहला पार्ट को बनाएंगे। ये पाई चार्ट से रिलेटेड है। इसमें दिया क्या गया है ये सबसे पहले देखते हैं कि दो परिवार का व्यय दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और उसका विभिन्न मदों में खर्च दिया गया है। इसके आधार पे सबसे पहले हम इसके लिए टेबल बना लेते हैं, जैसे परिवार 1 और परिवार 2। इसमें टोटल मद को हमने एक साइड लिख लिया है, विभिन्न मदों को। तो इसके आधार पे हम अब 1 बाय 1 निकालते हैं कि परिवार ए का कितना मद है और परिवार बी में कितना मद खर्चा हुआ है। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम 30,000 का भोजन पे देखते हैं। तो आप जानते हैं हम डिग्री को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो हमको परसेंटेज में बदलने के लिए कुल का थीटा अपॉन 360 डिग्री करेंगे तो ये बन जाता है हमारा डिग्री। तो हम परसेंटेज है, यहाँ डिग्री दिया हुआ है, अब हम सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो कुल हो गया आपका 30,000 और थीटा कितना दिया आपका 140 डिग्री दिया है इंटू 144 और डिवाइडेड बाय 360। इससे करेंगे तो ये टोटल परिवार ए का आ गया 12,000 रुपया इस पे खर्च कर रहा है, कुल व्यय कर रहा है। इसी तरह 1 बाय 1 हम करते जाएंगे। 30,000 इंटू 60 और डिवाइडेड बाय 360 इक्वल टू 5,000 रुपया। ठीक, उसी तरह हम मकान किराया पर निकालेंगे। 30,000 इंटू 72 और डिवाइडेड बाय 360 इक्वल टू 6,000 रुपया इस पे परिवार 1 खर्चा कर रहा है, परिवार ए। इसी तरह ईंधन पे कितना कर रहा है इंटू 30 डिवाइडेड बाय 360, सॉरी 30,000 इंटू 30 और डिवाइडेड बाय 360। तो ये आ गया आपका 2500। ठीक, इसी तरह हम निकालेंगे विविध का। विविध कितना है, इसी तरह आप निकालिए 30,000 इंटू 54 और डिवाइडेड बाय 360। आप कीजिएगा तो ये आएगा 4500। ठीक, उसी तरह परिवार बी का हम निकाल लेते हैं। 45,000 है ये इनका कुल मद, इंटू भोजन पे इन्होंने 136 डिग्री खर्च किया है और डिवाइडेड बाय 360। तो ये टोटल इनकी ये आ गया, कुल आ गया कि इतना रुपया ये कुल खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे हम परसेंटेज नहीं, कुल खर्च निकाल रहे हैं। तो ये हो गया आपका 17,000। इसी तरह हम निकालेंगे कपड़ा पे, तो 45,000 इंटू 64 और डिवाइडेड बाय 360 इक्वल टू होता है 8,000। 8,000 रुपया इन पे खर्च हुआ है। उसी तरह हम मकान किराया पर देखेंगे कितना हो रहा है। 45,000 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 360 इक्वल टू हो गया 9,000 रुपये। ठीक, उसी तरह ईंधन पर देखेंगे तो 45,000 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 360, 3,000 रुपया हम खर्च कर रहे हैं। इसी तरह हम विविध का निकाल देंगे। 45,000 इंटू 64 और डिवाइडेड बाय 360। 45,000 इंटू 64 और डिवाइडेड बाय 360, 8,000। ठीक, अब इस सबको 1 बाय 1 हम ऐड कर देंगे। टोटल को 12,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 2500 प्लस 4500 इक्वल टू ये टोटल खर्च हो गया आपका 30,000 रुपया। और इसका कितना होगा 45,000 ऐड करने पे निकल जाएगा। अब आते हैं हम 1 बाय 1 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों परिवार का भोजन पे कुल व्यय कितना है। तो सबसे पहले हम परिवार ए का भोजन पे व्यय देखेंगे। पहला प्रश्न है ए नंबर, परिवार ए का भोजन पर कुल व्यय।
पर कुल व्यय इक्वल टू है कितना, हम ये देखते हैं। भोजन पर कुल व्यय कितना है, 12,000 रुपया। ठीक, उसी तरह हम परिवार बी का देख लेंगे। परिवार बी का भोजन पर कुल व्यय, ठीक, तो कुल व्यय कितना है आप देख रहे हैं, 17,000 रुपया हो गया। अब ये कह रहा है कि दोनों परिवार का भोजन पर कुल व्यय कितना है, तो हम प्रश्नानुसार जाएंगे। दोनों परिवारों का भोजन पर कुल व्यय, भोजन पर कुल व्यय इक्वल टू होगा आपका कितना होगा, यहाँ 12,000 रुपया, यहाँ प्लस 17,000 रुपया। तो आपका टोटल जो निकल गया आपका होगा 29,000 रुपया। ये हो गया पहला क्वेश्चन। उसी तरह ये आंसर हो गया, भोजन इतना रुपया। उसी तरह बी नंबर पे हम आते हैं। बी नंबर कहता है दोनों परिवार का ईंधन हुआ कुल खर्च, उनके कपड़े में हुए कुल खर्च का कितना % है। सबसे पहले हम परिवार ए का ईंधन पे हुआ कुल खर्च, ईंधन पर हुआ कुल खर्च देखते हैं। कुल खर्च देखते हैं कितना है, तो हमने ये डाटा निकाल के रखा है, यहाँ से हम डायरेक्ट देख लेंगे। ईंधन पर कितना हो रहा है, 2500 रुपया। उसी तरह परिवार बी का हम देखेंगे कि परिवार बी का ईंधन पर कितना खर्च हो रहा है, ईंधन पर खर्च कितना कर रहा है ये देखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं 3,000 रुपया। तो कुल व्यय कितना हुआ, खर्च बोलिए या व्यय बात बराबर ही है, तो 3,000 और प्लस 2500, तो आपका हो गया 5500 रुपया। ठीक, उसी तरह हम परिवार ए का कपड़ों पर हुए कुल खर्च निकालेंगे। परिवार ए का कपड़ों पर कुल खर्च कितना है ये देखेंगे। तो कपड़ों पर कुल खर्च कितना है परिवार ए का, तो हम देख रहे हैं 12,000 रुपया है। उसी तरह परिवार बी का हम देख लेंगे। यहाँ सब पे ना यूनिट लगाना मत भूलिएगा, यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। परिवार बी का कपड़ों पर कुल खर्च कितना है ये हम लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 17,000 रुपया। ठीक, अब हम कुल वह निकाल लेंगे दोनों को जोड़ के, तो 12,000 और प्लस 17,000, तो आपका हो गया 29,000 रुपया। ठीक, निकल गया। अब ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्नानुसार अब हम चलेंगे, उसके अनुसार हम आंसर निकालेंगे। तो प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों परिवार में ईंधन हुआ कुल, उनके कपड़े कुल पर, तो अभिष्ट प्रतिशत हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो अभिष्ट प्रतिशत इक्वल टू सबसे पहले किसको रखेंगे, तो दोनों ईंधन पे हुआ खर्च, इसको कहते हैं ईंधन पर कुल खर्च निकले रखेंगे। और इसके नीचे भोजन पे कुल खर्च, भोजन पर कुल खर्च, इसी का परसेंटेज हमको निकालना है, कितना है इंटू 100 कर देंगे। ठीक, ईंधन पे कुल खर्च हम देख रहे हैं यहाँ कितना आया है, 5500 आया है, और यहाँ पे आया है आपका 29,000 इंटू 100। दोनों को काट दीजिए, इसको कट जाएगा, तो अब बचेगा क्या 550/29। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, 550 डिवाइडेड बाई 29 इक्वल टू 18.96% हो गया आंसर। ये इसका हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कितना निकल के आ रहा है। तो दोनों परिवार का बोल रहा है, तो दोनों परिवार के भोजन पर व्यय को हम जोड़ लेते हैं, भोजन पर व्यय इक्वल टू कितना है। तो दोनों परिवार का अगर भोजन पे आप व्यय निकालिएगा तो 12,000 प्लस 17,000, और ये कितना हुआ आपका 29,000 रुपया हो गया, इतना व्यय कर रहा है। अब इसका कह रहा है कि 29,000 जो है इसमें कितने % की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं, तो 2900 इंटू 2, तो ये हो गया 5800 रुपया हो गया। इतने % की वृद्धि हो रही है, वृद्धि आप लिख सकते हैं यहाँ पे वृद्धि करने के बाद ये हो सकता है। उसी तरह दोनों परिवारों के मकान किराया पर कितना व्यय हो रहा है ये लिखेंगे हम, पर व्यय
तो ये आप देखिएगा टेबल से, तो 6,000 का होगा प्लस 9,000 रुपये का व्यय हो रहा है, तो 15,000 का टोटल व्यय हो रहा है। अब इसमें वृद्धि कितना हो रहा है ये हम देख लेते हैं। तो 15,000 इंटू 30% की वृद्धि बोल रहा है, 30/100 कर देंगे, तो ये कट जाएगा, 4500 रुपया होगा। तो कुल वृद्धि हम निकाल लेंगे, कुल वृद्धि कितना हुआ। तो आप देखिएगा कुल वृद्धि वहाँ 5800 रुपया हुआ है, यहाँ 4500 रुपया हुआ है। तो इसे कैलकुलेटर की सहायता से बना दीजिए। 5800 प्लस 4500 इक्वल टू 10,300 रुपया। ठीक, ये हो गया। भोजन पे व्यय निकल गया 20%, तो दोनों पर मिलाकर होने वाले कुल व्यय में कितने प्रतिशत की, यदि दोनों परिवार के भोजन और मकान किराया में होने वाले व्यय में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उसी तरह अब दोनों परिवारों का हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों परिवारों के कुल व्यय निकालेंगे। कुल व्यय कितना हो रहा है, तो दोनों परिवार का आप जब कुल व्यय देखिएगा तो ये कितना है, एक का आप देख रहे हैं यहाँ पे 30,000 रुपया है, एक का 45,000 रुपया है, तो आप निकाल लीजिए, 75,000 रुपया हो गया। अब कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप प्रश्नानुसार आ जाइए, प्रश्नानुसार उत्तर क्या होगा देखिए। अब इस प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू प्रतिशत वृद्धि, चूंकि वृद्धि पे ही प्रतिशत निकालना है, तो वृद्धि तो आप देख रहे हैं 10,300 और बटे 75,000 कुल व्यय का दिखा रहा है, इंटू 100 कर देंगे। ये कट गया, ये और ये कट गया, तो बचा क्या, आप देखिएगा तो बचा क्या है यहाँ पे आपका, ये बचा 1,030 बटे 75, तो 1,030 बटे 75 कर दीजिए। डिवाइडेड बाई 75 इक्वल टू हो गया आपका 13.73% की वृद्धि हुई है, ये उत्तर हो गया। इसी तरह हम डी को लेकर चलेंगे। डी क्या कह रहा है, दोनों परिवार पे कपड़े पे होने वाले व्यय, कपड़े पे होने वाले व्यय में 15% की वृद्धि हो जाती है। ठीक, फिर कह रहा है और दोनों अलग अलग बिजनेस में होने वाले कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उनका कुल व्यय अपरिवर्तित रहे। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से बनाइएगा वरना गलती होने की संभावना बहुत है। अब कह रहा है अब दोनों परिवार का कह रहा है, तो हम सबसे पहले परिवार 1 का निकाल लेते हैं। परिवार 1 बोलिए या ए बोलिए, दोनों परिवार में कपड़े पर व्यय कितना हो रहा है, तो कपड़ा पे हम व्यय निकाल रहे हैं, कपड़ा पर व्यय इक्वल टू हो गया आपका कितना, तो आप देखें कि कपड़ा पे उन्होंने कितना व्यय किया है, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया व्यय किया है, और कितने % की वृद्धि हो रही है इसकी, 15% की वृद्धि हो जा रही है। 15/100 कर दीजिए, 15×5 = 750 रुपया हो गया। उसी तरह अगर हम परिवार ए का ही एक निकाल दिए, उसी तरह परिवार ए का विविध मदों पर व्यय कितना हो रहा है, देखिए विविध मदों पर व्यय इक्वल टू हो रहा है आपका विविध मदों पर परिवार ए का 4500 रुपया देख रहे हैं आप, तो 4500 और इसमें कितने % की वृद्धि हो जा रही है, इसमें नहीं कोई वृद्धि हो रही है, इसमें सिर्फ 4500 रुपये। उसी तरह परिवार बी का निकाल रहे हैं, परिवार बी का निकालेंगे, कपड़ा पर व्यय कितना हो रहा है, कपड़ा पर व्यय, तो कपड़ा पे व्यय कितना हो रहा है, अब देखिए यहाँ 8,000 रुपया हो रहा है, 8,000, और ये कितने % की वृद्धि हो रही है कपड़े पे, 15%, 15/100 कर दीजिए, 120 यानी 1,200 रुपया यहाँ पे हो गया। ठीक, कपड़े पर व्यय हो गया। उसी तरह परिवार बी का जो हम देखेंगे विविध पर कितना व्यय हो रहा है, विविध पर व्यय आप देखिएगा तो विविध पर हो रहा है 8,000 रुपया।
अब ना परिवार ए का जो आप निकालें और परिवार बी का, इन दोनों का कितना अलग अलग निकालना है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है अलग अलग विविध मदों में होने वाले व्यय। तो परिवार ए का हम निकालेंगे पहले। परिवार ए का अभिष्ट प्रतिशत कमी कितना है, प्रतिशत कमी इक्वल टू होगा आपका, कह रहा है आगे कपड़ा पे हो रहा है तो 750 हो गया, बटे विविध मदों पे, बेस इसका विभिन्न मद है तो 4500 कर दीजिए इंटू 100 कर दीजिए। ठीक, 750 डिवाइडेड बाय 45 इक्वल टू होता है आपका 16.66%। ठीक, उसी तरह परिवार बी में आप निकालिएगा, बी का अभिष्ट प्रतिशत कमी कितना आ रहा है, प्रतिशत कमी, तो आप देखिएगा ये कितना आएगा। उसी तरह निकालिए, इसमें कितना कमी आ रहा है, 12% की वृद्धि दिखा रहा है, और ये पूछ किससे रहा है, विविध मदों से। 8000 इंटू 100 कर दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, 120/8 हो रहा है, इसको डिवाइड कर दीजिए, 120 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 15%। तो आप लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार विविध मदों में क्रमशः 16.6% और 15% की कमी की जाएगी, ताकि कुल व्यय क्या रहे, अपरिवर्तित हो गया आंसर आपका। तो ये हो गया 16% और यहाँ पे 15%। ठीक, उसी तरह ई नंबर अब क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ई क्या है, यदि दोनों परिवार का भोजन पे, कपड़ा पे और मकान किराए पे होने वाला व्यय, क्या कर रहा है कि भोजन पे, कपड़ा पे और मकान किराए पर होने वाला व्यय में वृद्धि की जाती है, तो भोजन, कपड़ा, मकान होने वाले व्यय में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिवार 1 का निकालेंगे। अब हम परिवार ए का लिखते हैं हम सबसे पहले। कितना पे बोल रहा है आप देखिए क्वेश्चन में, भोजन पे बोल रहा है तो हम भोजन पे व्यय निकालेंगे। भोजन पर व्यय कितना है, भोजन पे व्यय आप जानते हैं, इसमें अभी हम लोग निकाले थे 12,000 रुपया है, और इसमें कितने % की वृद्धि, 110/100। ठीक, ये कट गया, 120 इंटू 110 इक्वल टू 13200। ठीक, उसी तरह आप किस पे निकालिएगा, भोजन के बाद कपड़ों पर व्यय निकालिएगा। कपड़ों पर व्यय कितना है, कपड़ों पर व्यय आप निकालिएगा, तो ये आपका बन रहा है कितना, कपड़ा पे व्यय बन रहा है आपका 5000। तो 5000 में कितने % का क्वेश्चन देखना होगा आपको, 20%, यानी 120/100 कर देंगे। ठीक, 12×5 = 60 होता है, 60 यानी 6000 रुपया। उसी तरह तीसरा क्या बोल रहा है, परिवार, कपड़ा और मकान किराए पर। उसी तरह तीसरा निकालेंगे, मकान किराए पर व्यय। तो हम मकान किराया देख लेते कितना है, 6000 रुपया है, और कितने % की वृद्धि कर रहा है, 130/100। ठीक, ये कट गया। इसी तरह 13 और 6 कर दीजिए, 13 इंटू 6 इक्वल टू हो गया आपका 7800 रुपया। ठीक, अब कह रहा है कुल व्यय कितना है, तो कुल व्यय निकाल लीजिए, इसको जोड़ लीजिए सबको, इन तीनों पे क्या है, 13200, 6000 और प्लस 7800। ठीक, अब यहाँ से जोड़िए, 13200 प्लस 6000 प्लस 7800, तो आपका हो गया 27000 रुपया। ठीक, ये परिवार ए का हुआ। उसी तरह परिवार बी का निकालेंगे हम। परिवार बी का क्या चीज़ पे बोल रहा है, प्रश्न सामने रखिए, तभी नहीं तो भूल जाइएगा। क्या बोल रहा है, भोजन पर व्यय। भोजन पर व्यय का कितना है, परिवार बी का 17000 के आसपास है, 17000, और कितने % की वृद्धि बोल रहा है, 110/100।
ठीक। उसी तरह दूसरा क्या बोल रहा है, कपड़ा पर व्यय, कपड़े पे व्यय कितना बोल रहा है, कपड़ा पर बोल रहा है 8,000 रुपये इंटू 120/100 के 20% की वृद्धि बोल रहा है। उसी तरह आपका तीसरा बोल रहा है मकान किराए पर व्यय। तो ये कितना है मकान किराए पर व्यय, ये हो गया आपका 9,000 रुपये, 9,000 इंटू 130/100। अब सबको ये कर दीजिए, काट दीजिए और इसको गुना कर दीजिए। वन 70 इंटू 11 इक्वल टू हो गया आपका 18,700। ठीक। उसी तरह 800 इंटू 12 कर दीजिए तो आ गया आपका 9600। उसी तरह 900 इंटू 13 इक्वल टू 11,700 कर दीजिए। तो कुल व्यय जोड़ दीजिए कितना हुआ, कुल व्यय इक्वल टू 18,700 प्लस 9600 प्लस 11,700 जोड़ देते हैं। 11,700 तो है ही पहले से, 18,700 इक्वल टू प्लस 9600 इक्वल टू हो गया आपका 40,000। इतना रुपया हुआ। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है ये देखिए, कुल व्यय में अनुपात। तो प्रश्नानुसार अभिष्ट अनुपात इक्वल टू अनुपात इक्वल टू हो गया कितना आपका, दोनों परिवार का कुल व्यय में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो परिवार ए का कुल व्यय, ए का कुल व्यय और इक्वल टू परिवार बी का कुल व्यय। ठीक। अब हम दोनों का यूनिट डाल देते हैं। तो परिवार ए में कितना आपने देखा 27,000 रुपया निकला, 1 2 3, और इसमें कितना निकल रहा है 40,000। ये 3 0 कट जाएगा और ये 40 और 27 नहीं कटेगा, 27:40 ये इसका रेशियो, ये इसका उत्तर है। थैंक यू दोस्तों। आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।